इनबाओ और चांग्यान के शादी के बाद अगली मॉर्निंग चांग्यान इनबाओ के पापा को टी सर्व करता है। फिर इनबाओ ग्रांडमा को टी सर्व करके उनसे ब्लेसिंग लेती है। ग्रांडमा तो उन्हें जल्दी ही खूब सारे बच्चे होने का ब्लेसिंग देती है, जो सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। आगे हानियो सू को प्रपोज करने के लिए एक कॉम चूज कर रहा था। इसमें वो इतना टाइम लगा रहा था कि इनबाओ उसका इंतजार करते करते परेशान हो गई थी। तो उसके पास जाकर कहती है, इसमें इतना क्या चूज करना, कोई सा भी एक ले लो ना। पर हानियो तो अपनी सू के लिए बेस्ट लेना चाह रहा था। आखिरकार उसे एक कॉम पसंद आ ही जाती है। उसे लेकर दोनों फ्लावर शॉप में जाते हैं। इनबाओ को चांग्यान के लिए फ्लावर लेना था, इसलिए वो जाकर फ्लावर चूज करने लगती है। तभी उसकी आंखें रेड रेड चमकने लगती है और हानियो के बुलाने पर होश में आती है। तब उसके आंखों का रेड कलर भी जा चुका था। इनबाओ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और फ्लावर लेकर हानियो के साथ घर वापस आ जाती है। अंकल उससे पूछते हैं कि क्या तुम मार्केट गई थी रोस्टेड चिकन लाने के लिए, तो इनबाओ हाँ कहती है। ये देखकर उसके पापा खुश हो रहे थे कि इनबाओ उनका कितना ख्याल रखती है। उनके लिए मार्केट से फूड भी लेकर आई, पर वो बुरी तरह से गलत निकलते हैं। इनबाओ तो ये सब चांग्यान के लिए लेकर आई थे और फिर उसे देने के लिए चली जाती है, जो देखकर अंकल थोड़ा निराश हो जाते हैं और चांग्यान से जेलस भी होते हैं। चांग्यान जो किचन में इनबाओ का फेवरेट डम्पलिंग्स बना रहा था, ये देखकर इनबाओ खुश हो जाती है और उसके पास जाती है। तो चांग्यान उसको प्यार से उठाकर स्लैब पर बिठा देता है। फिर इन दोनों का किचन रोमांस स्टार्ट हो जाता है और चांग्यान इनबाओ को किस करने लगता है। आगे इनबाओ परेशान होकर सू के पास जाती है और कहती है कि मैं तो शादी करके पूरी तरह से फंस गई हूँ, तुम मेरी तरह ये गलती कभी मत करना। सू उससे कहती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है ये तो बताओ। इनबाओ कहती है, चांग्यान हमेशा किचन में घुसा रहता है और बहुत टेस्टी टेस्टी डिशेस बनाकर मुझे खिलाता रहता है, ना खाने पर डांटता भी है। देखो ना मुझे खिला खिलाकर कितना मोटा कर दिया है। तुम कितनी अच्छी स्लिम फिट हो और मैं तो मोटी हुई जा रही हूँ। सू ये सब सुनकर परेशान हो गई थी। उससे कहती है, तुम ये शिकायत कर रही हो या फिर मुझे जला रही हो, और उसे मोटी कहकर चिढ़ाकर चली जाती है। इधर हानियो सू को प्रपोज करने के लिए पूरी जगह को अच्छे से डेकोरेट कर रहा था। उस जगह को अच्छे से रेड रिबन से सजाने के लिए कहकर सू के पास उसे बुलाने जाता है और सू के हाथ में एक चिट पकड़ाकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। उसने उस चिट में सू को रात में उस जगह पर आने के लिए कहा था, तो सू भी ये पढ़कर खुश हो जाती है। रात में इनबाओ अचानक से उठकर बैठ जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह रेड हो गई थी। वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। लग रहा था जैसे वजस हो गई हो और वैसे ही हालत में चलते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। इधर हानियो बन ठन कर पूरा रेडी होकर सू को प्रपोज करने के लिए निकलता है। सब लोग उसकी खूब तारीफ करते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम हैंडसम मैन की तरह। जाने से पहले उसे अच्छे से समझाते हैं कि सू को गिफ्ट देकर अच्छे से प्रपोज करना। सब उसको बेस्ट विशेस देकर सू को प्रपोज करने के लिए भेज देते हैं। इधर इनबाओ वैसे ही वजस हालत में आगे बढ़ रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। दो आदमी उसको देखकर पूछते हैं कि लिटिल सिस्टर, आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो। आगे से वो तो उन दोनों के ऊपर बार कर कर उन्हें मार ही डालती है। उसके रास्ते जो भी आ रहा था वो सबको मारती चली जा रही थी। हानियो भी ये सब देख लेता है। इनबाओ उसे भी गले से पकड़कर हवा में उठा देती है। हानियो उससे कहता है, ये मैं हूँ तुम्हारा कजिन। इनबाओ होश में आओ, इनबाओ अपने होश में आओ। उसकी आवाज सुनकर इनबाओ खुद को झटक कर अपने होश में लाने की कोशिश करती है, पर उसका बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं था। ये देखकर इनबाओ खुद को मारने के लिए तलवार उठा लेती है, पर हानियो तलवार को पकड़ लेता है। वो अपने कजिन को ऐसे मरने नहीं देना चाहता था। तो इनबाओ बड़ी मुश्किल से हानियो को खुद से दूर करती है, फिर खुद को मारने के लिए तलवार उठा लेती है, क्योंकि वो जान गई थी कि अगर वो जिंदा रहती है तो पपेट किंग का इविल एनर्जी सबको मार डालेगा, इसलिए उसका मर जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। पर हानियो उसके सामने आ जाता है, जिससे तलवार उसके सीने के आर पार हो जाता है। वो कैसे भी करके अपने कजिन को बचाना चाहता था। इधर सू बेचारी इन सबसे बेखबर उसका इंतजार उसी जगह पर कर रही थी जहाँ पर हानियो ने उसे मिलने बुलाया था। हानियो बेचारा मरते हुए भी सू को ही याद कर रहा था। उसने सू के लिए जो अरेंजमेंट किया था वो स्टार्ट हो जाता है। वहाँ की सारी लाइटें जल उठती हैं और स्काई में बहुत सारे स्काई लालटेन उड़ने लगती हैं।
ये सब देखकर सू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी से उसके तो आंसू ही निकल आते हैं। हान्यू भी उसी को याद करते करते मर जाता है। कितना इमोशनल सीन था ये। इस सीजन का बेस्ट बॉय मारा गया। किसने ऐसा सोचा था कि हान्यू मरने वाला है? जरा कमेंट में बताना। तो मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। खैर, आगे इनबाओ के ऊपर वो इविल एनर्जी पूरी तरह से हावी होने लगती है। उसे अंकल भी देख लेते हैं और उसे रोकने के लिए जाते हैं, पर इनबाओ उन्हें भी दूर कर देती है। तो अंकल उस मैजिकल बॉक्स को निकालते हैं जिसमें उस इविल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता था। फिर उसमें इनबाओ की इविल पावर को खींचने लगते हैं। सारी पावर खींचने के बाद इनबाओ वहीं पर ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। बारिश की बूंदों की वजह से इनबाओ को होश आ जाता है। तो वो देखती है कि चांग्यान ने उसके पापा को मार डाला है और हानियों के साथ और भी कई लोग मरे पड़े हैं। ये देखकर तो इनबाओ के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो गया है, क्योंकि उसे पिछली बातें कुछ भी याद नहीं थी। फिर चांग्यान के पास जाकर कहती है कि तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे पापा और हानियों को क्यों मार डाला? उसे तो लग रहा था कि चांग्यान ने ही इन सबको मारा है। इनबाओ उसे मारते हुए कहती है कि ऐसा तुमने क्यों किया? कुछ तो बोलो, तुम जो भी बोलोगे मैं वो मान लूंगी, पर कुछ तो बोलो। पर चांग्यान उससे कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन अंकल और हानियों का फ्यूनरल किया जाता है। सब लोग उनकी मौत से बहुत ही ज्यादा दुखित हैं। इनबाओ उनके साथ अपनी हैप्पीएस्ट मोमेंट को याद करती है। बचपन में इनबाओ हमेशा हानियों को बुली किया करती थी, फिर भी हानियों उसके ही साथ खेलता था। हानियों और अपने पापा को याद करके इनबाओ खूब रोती है। इधर सू बेचारी का भी यही हाल था। उसके पापा और सिस्टर के जाने के बाद हानियों ही इकलौता उसका सब कुछ था। उसकी फैमिली, उसका प्यार, वही सब कुछ था। अब उसने भी उसका हाथ छोड़कर उसे बिल्कुल अकेला कर दिया था। सिस्टर आकर उसके लिए हानियों द्वारा लाया गया शादी का जोड़ा देती है। ये ड्रेस सू को बहुत पसंद आया था और वो हानियों के साथ शादी में यही पहनना चाहती थी, इसलिए हानियों ने उसके लिए खरीद लिया था। पर अब तो ड्रेस देने वाला ही नहीं रहा। उसे अकेला छोड़कर बहुत दूर चला गया, इसलिए उस ड्रेस को पकड़कर सू खूब जोर जोर से रोने लगती है। और इसी इमोशनल सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।